अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डाटा टाइप्स इन सी। मैं आपको बताऊंगी डाटा टाइप्स क्या होता है। अगर हमें कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना होता है जिसमें हमें कोई वैल्यू स्टोर कराना हो, उसके लिए हमें मेमोरी में स्पेस बनाना होता है जहाँ पर हमारा वैल्यू जो है वो उस मेमोरी में स्टोर हो सके। तो उसके लिए हमें वेरिएबल्स बनाना पड़ता है। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स वो मेन पर्टिकुलर लोकेशन होता है जहाँ पे हमारा वैल्यूज जो है वो स्टोर होता है। अब यहाँ पे इसके कुछ टाइप्स दिया है डाटा के। इंट इंट में 2 और 4 बाइट्स होता है। इंट की मेमोरी में 2 और 4 बाइट्स होता है। 16 बिट कंपेलर होता है और 32 बिट कंपेलर। 2 में 16 बिट कंपेलर होता है, 4 में 32 बिट कंपेलर होता है। अब फ्लोट में क्या होता है? 4 बाइट्स। फ्लोट में कितना होता है? 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। डबल में कितना होता है? 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी। 4 में कितना होता है? 1 बाइट। अब यहाँ पे इंट क्या होता है? इंट इज यूज टू डिफाइन इंटीजर नंबर्स। इंट में हम अपना इंटीजर नंबर जो है उनको डिफाइन करने के लिए यूज होता है। इट ऑक्यूपाइज 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी। इसमें कितना होता है? इंट में 2 बाइट्स। यहाँ पे हमने बोला था 2 भी होता है और 4 बाइट्स जो होता है। और 2 में कितना बिट होता है? कंपेलर 16 बिट। अब यहाँ पे इंट का अमाउंट कितना है? उन्होंने बोला था इंटीजर नंबर्स को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे उन्होंने कितना डिफाइन किया है? 5। अब फ्लोट इज यूज टू डिफाइन फ्लोटिंग टाइप नंबर्स। फ्लोट जो है वो हमारे फ्लोटिंग टाइप नंबर्स को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। इट ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। इसमें कितना होता है? इसमें 4 बाइट्स होता है। इसकी मेमोरी में कितना होता है? 4 बाइट्स। अब यहाँ पे फ्लोट का अमाउंट कितना दिए है उन्होंने? 1.20000 दिए है। अब यहाँ पे क्या है? डबल इज यूज टू स्टोर बिग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। डबल जो है वो बिग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। यहाँ पे फ्लोटिंग टाइप नंबर्स बोला था, इन्होंने यहाँ पे क्या दिया है? बिग फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है। इट रिजर्व। अब इसकी मेमोरी कितना होता है? 8 बाइट्स। इसकी मेमोरी में कितना होता है? इसकी मेमोरी में 8 बाइट्स रिजर्व होता है। अब ये डबल हो गए तो इसका नंबर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए ना। अब यहाँ पे इसका डबल हुआ है। यहाँ पे 1.200000000। अब चार इज यूज टू स्टोर करेक्टर्स। 4 जो है वो हमारी करेक्टर्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है। इस 4 में कितना बाइट्स होता था? 1 बाइट और 16 बिट कंपेलर होता है। 4 ALP का मतलब क्या है? अल्फ़ाबेट उन्होंने क्या दिया है? ए। द मॉडिफाइड डिफाइन द अमाउंट्स। मॉडिफाइड जो है वो हमारी अमाउंट्स को डिफाइन करता है ऑफ स्टोरेज जो स्टोर हुआ है लोकेटेड टू द वेरिएबल, जो वेरिएबल्स में स्टोर हुआ है। एक वेरिएबल्स मैंने आपको क्या बोला था? एक मेन पर्टिकुलर लोकेशन है जहाँ पे हमारा वैल्यू जो है वो स्टोर होता है। इंट, फ्लोट एंड डबल हैव द फॉलोइंग 4 मॉडिफायर्स। यहाँ पे कितना है यहाँ पे? पॉइंट 4 है। एक है शॉर्ट, लॉन्ग, साइन और अनसाइन। चार बोला था ना। अब यहाँ पे कितना है? शॉर्ट इज यूज टू स्टोर शॉर्ट इंट। शॉर्ट जो है वो शॉर्ट इंट में स्टोर होता है। यूज शॉर्ट जो हम यूज करते हैं किसको स्टोर करने के लिए? शॉर्ट इंट को स्टोर करने के लिए। लॉन्ग इज यूज टू गिव एड एडिशनल। लॉन्ग जो है वो 2 एडिशनल बाइट्स के लिए यूज होता है। यूज एंड साइन इनसिडेंटल साइन। अब यहाँ पे यूजिंग जो है वो साइन और इंट को रिडेंटल और एज इंट, इस इंट में, साइन में और बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पे लॉन्ग इंट और लॉन्ग। अब लॉन्ग इंट और लॉन्ग का क्या है? 16 बिट कंपेलर, 16 बिट में कंपेलर होता है और 4 बाइट्स होता है।
शॉर्ट इंट और शॉर्ट में 16 बिट कंपेलर होता है, 2 बाइट इनका मेमोरी होता है। सेंड इंट और इंट में 16 बिट कंपेलर हो गया और 2 बाइट हो गया। अनसाइंड इंट फॉर 16 बिट कंपेलर 2 बाइट। शॉर्ट अनसाइंड, लॉन्ग अनसाइंड इंट। चार में कितना होता था 1 बाइट। साइन 4 और 4 का रेंज कितना है -28 से लेके +27 और इनमें कितना होता है 1 बाइट ऑफ मेमोरी। अनसाइन 4 में कितना है इनका रेंज 0 से लेके 225 तक, 1 बाइट ऑफ मेमोरी। लॉन्ग डबल ऑक्यूपाई में कितना है 10 बाइट। अब यहाँ पे नीचे आपको टेबल्स में बनाया गया है कि उन्होंने इस डाटा टाइप्स में कितना बाइट्स होता है, आपको यहाँ पे टेबल में उन्होंने शो किया है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।